गुड इवनिंग बच्चों, अमित सर फ्रॉम कंसेप्ट एंड क्लैरिटी। नया टॉपिक शुरू करना है हमने आज मैं थोड़ा सा लेट हो गया बेटा वीडियो बनाने में, तो आज टाइम पर नहीं हो पाएगा शायद, बट मैं कोशिश करूंगा कि मैं आज इस वीडियो को अपलोड कर दूं। केस नंबर फर्स्ट है बेटा वापस से हमारा, लेकिन इसमें ना चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट है, इंटरेस्टिंग है। जब कभी भी मैं एक वर्ड बोलूँ ना इंटरेस्टिंग है, इसका मतलब यह है कि नॉर्मली बच्चों को इस टॉपिक को समझने में ना प्रॉब्लम आती है। केस नंबर फर्स्ट में मैंने आपको क्या बताया था, मैंने थोड़ा सा लिख लिया पहले से, विड्रॉल ऑफ फिक्स अमाउंट। तो एक बात आ गई बेटा यहाँ पर कि ये यहाँ पर आपका फिक्स अमाउंट है, पहली चीज तो आपको ये आ गया। इज मेड फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। तो आप देखोगे ना फॉर अ 6 मंथ्स, तो 6 महीने के लिए पैसा निकाल रहा है यहाँ पे वो सामने वाला बंदा। ये हमारा पार्टनर है। पार्टनर बोले जी मैं ना हर महीने 1,000 रुपये निकालूंगा, 1,000 रुपीज पर मंथ, बट फॉर 6 मंथ्स। लेकिन सिर्फ और सिर्फ 6 बार पैसा निकालूंगा मैं। आप समझना बात को, हमारे पास एक साल में होते हैं 12 महीने बच्चों, और पार्टनर क्या बोल रहे हैं जी, ने 12 महीने 12 बार पैसा नहीं निकालूंगा मैं तो पैसा निकालूंगा यहां पर सिर्फ और सिर्फ 6 बार। ठीक है ना बेटा। तो मैंने यहाँ पे ना मंथ्स लिख दिए। ये मंथ्स समझाने से पहले मैं आपको एग्जांपल मैंने लिख दिया है यहाँ पर। मिस्टर ए है बेटा, यही मिस्टर ए है यहाँ पर, विड्रॉ कर रहे हैं 1,000 रुपीज इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। मतलब देखो यहाँ पर एक तो अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पर रुपीज 1,000 फिक्स हो गया बेटा हमारे पास यहाँ पर, ठीक है, और दूसरा फिक्स हो गया आप पर इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, और आपका टाइम पीरियड भी फिक्स हो गया। लेकिन यहां पर मजे की बात क्या है, फॉर 6 मंथ्स एंडेड 30 सितंबर 2019। अब एंडेड वर्ड का क्या मतलब है यहां पर, तो हमारे पास एक साल में होते हैं 12 महीने बच्चे यहाँ पर, ठीक है। ये मैंने लिख दिया आपके 12 महीने यहाँ पर, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। अब ये 12 महीने में से भाई साहब कौन से ऐसे 6 महीने हैं ना जिसमें वो पैसा निकालेगा। भाई अगर वो पूरे 12 महीने निकाल रहा होता तो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं थी कि ना कौन कौन से महीने में पैसे निकालेगा। अरे सर जी 12 महीने होते हैं और 12 की 12 महीने में वो पैसे निकालेगा। यहां तो परेशानी ये है ना कि हमारे पास 12 महीने में से सिर्फ और सिर्फ 6 महीने के लिए ना सामने वाला पैसे निकालेगा बेटा यहाँ पर। तो कौन से 6 महीने हैं इसमें आप बताओ मुझे। भैया ये भी हो सकता है, देखो एक तरीका क्या हो सकता है कि अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, देखो हो गए आपके 6 महीने, यहां से लेकर के 6 महीने हो गए बेटा आपके पास। एक तरीका ये भी हो सकता है बेटा यहाँ पर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, एक 6 महीने आपके पास ये भी हो गए बेटा। तो देखो एक तो आपके पास ये हो गए यहाँ पर, ये यहाँ पे निकालेगा बेटा वो हर महीने पैसे निकालेगा, ठीक है, और एक आपके पास ये भी हो गया। अभी तो आप 12th क्लास में हो तो इसलिए इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेशन वो देंगे नहीं। अदरवाइज एक तरीका और हो सकता है, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं इनफैक्ट। वो बोल सकता है कि वो 6 महीने पैसा निकाल रहा है और जो आखिरी महीना खत्म होगा, एंडेड का मतलब पता है क्या यहाँ पर, वो जो 6 महीने हैं, ये 12 महीने में से वो जो 6 महीने हैं, कौन से खुश नसीब 6 महीने हैं, वो जो छठा महीना, छठी बार जब पार्टनर पैसा निकालेगा ना, तो वो पार्टनर छठी बार जब पैसा निकालेगा तो वो छठा महीना कब खत्म होगा बच्चों यहाँ पर, वो छठा महीना आपका कब खत्म होगा, तो वो हमें आप इसकी हिंट दे रहा है एंडेड 30 सितंबर 2019, ठीक है। तो इसका मतलब आप समझना, अगर मेरे पास ये 12 महीने हैं तो ये आपका छठा महीना है, ठीक है, ये आपका छठा महीना हो गया, 6 मंथ्स हो गया। वो बोले ना आपका जो छठा महीना कब खत्म होगा 30 सितंबर को, तो ये तो हो गया आपका 6 मंथ, ये लिख दिया मैंने यहाँ पे 6 मंथ, ठीक है बेटा। ये हो गया आपके पास यहाँ पर, ये मैंने क्या लिखा है अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, ठीक है। ये हो गया आपके पास 5th मंथ बेटा, ये 5वां महीना होगा। ये हो गया आपके पास 4th मंथ बेटा, ये हो गया आपके पास 3rd मंथ बेटा, ये हो गया आपके पास 2nd मंथ बेटा, और अप्रैल वो पहला महीना है जब आपने पैसा निकाला था, ये हो गया 1st मंथ बेटा यहाँ पर। आगे नहीं आगे सही में। अब वो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हर महीने की पहली तारीख को पैसा, आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको बताया था कैलकुलेशन करने का तरीका क्या है, पहली बार पैसा कब निकाला है और आखिरी बार पैसा कब निकाला है, ठीक है ना। तो बेटा उसने जो पहली बार पैसा निकाला है तो ये है आपका डेट ऑफ ड्रॉइंग, डेट ऑफ ड्रॉइंग, और यहां पे लिख रहा हूं मैं नंबर ऑफ मंथ्स टिल 31st मार्च 2020।
ओके, जाहिर सी बात है बेटा, जब 30 सितंबर 2019 चल रहा है तो हमारा साल कब खत्म होगा बेटा? 31 मार्च 2020। तो पहली बार पैसा कब निकाला है? 1 अप्रैल 2019। ठीक है बेटा, और साल कब खत्म हो रहा है हमारा? 31 मार्च। तो 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक कितने महीने के लिए पैसा यूज करा उसने? हमारा 12 महीने के लिए। आखिरी बार पैसा कब निकाला है? जो छठा महीना कब है बेटा? 30 सितंबर का मतलब सिर्फ ये बताने का 30 सितंबर को पैसा नहीं निकाला है। 30 सितंबर बताने का सिर्फ एक ही रीजन है कि जो छठा महीना है जब हम पैसा निकाले हैं वो हमारा छठा महीना खत्म कब हो रहा है? वो 30 सितंबर को हो रहा है, बस, इससे और कोई मतलब नहीं बेटा। तो आखिरी बार जो पैसा निकाला है वो सितंबर के महीने में निकाला है, बट स्टिल पैसा निकाला कब है बेटा? 1 सितंबर 2019। और 1 सितंबर 2019 से लेकर के 31 मार्च तक, ठीक है बेटा, कितने महीने होते काउंट करो तो देखो, पूरा सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 मंथ्स हो गए बेटा हमारे पास। यहाँ पर ये होगा 7 मंथ्स। यहाँ पे टोटल लगा लो बेटा, कितना आएगा? 19। अब आप क्या निकालोगे यहाँ पे? एवरेज। तो 19 डिवाइड बाय 2, ये कितना आएगा बेटा? 9.5 मंथ्स। 9.5 मंथ्स। तो आप निकालोगे यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। फॉर्मूला आपको पता ही क्या है यहाँ पर? टोटल ड्रॉइंग। तो लिख देता हूं मैं एक बार आपके लिए, और टोटल ड्रॉइंग इनटू रेट अपॉन 100 इनटू नंबर ऑफ मंथ्स, नंबर ऑफ मंथ्स डिवाइड बाय 12। इस वाले एग्जांपल में मैंने रेट लिखा नहीं है, रेट इज इक्वल टू 12% पर एनम बच्चों यहाँ पर। ठीक है, ये जो टोटल ड्रॉइंग है ये कितनी हो जाएगी बेटा? टोटल ड्रॉइंग ये हो जाएगी आपके 1000 रुपये हर महीने निकाले हैं 6 महीने तक, तो कितना हो गया बेटा आपके पास? ये हो गया 6000। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास यहाँ पर 6000। तो यहाँ पर मैं नेक्स्ट पेज पर कैलकुलेशन ले जाता हूँ बच्चों यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग, दैट इज 6000। रेट कितना है? 12%, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मंथ्स कितना है? 9.5 डिवाइड बाय 12। ये है बेटा हमारे पास यहाँ पर। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो 6000 इंटू 12% इंटू 9.5 12, ये आएगा आपके पास 570। आप ये 12 से 12 काटो बेटा, ये 2 0 से आप 2 0 काट दो बेटा यहाँ पर। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लो यहाँ पर, ये इस तरीके से हो जाएगा। अच्छा जी, ये तो जो हमने किया है यहाँ पर ये हमने किया है सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट, है ना। अब मैं कराता हूँ आपको इसका दूसरा पार्ट। देखना क्या है यहाँ पर, ये हमारा दूसरा पार्टनर है, ये अब हमारा बेटा दूसरा पार्टनर है। ये पता क्या बोल रहे हैं? सेम स्टोरी बोल रहे हैं जी, 1000 रुपये निकालूंगा। ठीक है, और कैसे निकालूंगा? पर मंथ। ठीक है, और क्या है यहाँ पर? फॉर 6 मंथ, फॉर 6 मंथ्स। ठीक है, लेकिन यहां पर जो 6 मंथ्स एंडेड होंगे, एंडेड वो कब होगा आपके पास? यहां पर ये होगा एंडेड 31 मार्च, 31 मार्च। और मैंने चेंज कर दिया यहां पर, 31 मार्च को जो है आपका छठा महीना खत्म होगा। तो एक काम करते हैं बेटा, हम यहाँ पर, मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिख देता हूं बेटा यहाँ पर। मिस्टर ए ड्रॉज ₹1000 इन द थोड़ा सा और चेंज करता हूं मैं इसको, मिडिल ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ्स। देखना यहां पर आप, एंडेड 31 मार्च 2020। ये है बेटा हमारे पास यहां पर। ठीक है, तो आप एक चीज समझना, एक तो 1000 रुपये निकाल रहे हैं, अमाउंट फिक्स हो गया। उसके बाद मिडिल मतलब टाइम पीरियड भी आपने फिक्स कर दिया। ठीक है, अब आप समझना, मेरे पास अगर यहाँ पर ये है, देखो ये अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। देखो 6 महीने हैं, तो एक छठा, एक तो ये हो सकता है यहाँ पर जो हम पहले देख चुके हैं, और एक ये हो सकता है बेटा यहाँ पर। ठीक है, वो क्या बोल रहा है यहाँ पर? एंडेड 6 मंथ्स एंडेड। एंडेड का मतलब बेटा मैंने क्या बताया था? वो छठा महीना कब खत्म होगा? जब आप
छठी बार पैसा निकालोगे आप जो है आखिरी बार पैसा निकालोगे। वो बोला है कि सी साहब वो तो जो आपका खत्म हो रहा है ये हो रहा है, तो मतलब जो 31 मार्च है दैट इज 6 मंथ्स, वो छठा महीना है। हमने निकालने सिर्फ 6 महीने तक पैसे, तो इसका मतलब ये हो गया आपका 5th मंथ। ये आपको एग्जाम में बिल्कुल नहीं लिखना है, जो मैं नोट्स बता रहा हूँ आपको समझाने के लिए बच्चों। यहाँ पर ये है आपका 4th मंथ, ये हो गया बेटा यहाँ पर। ये हो गया आपका यहाँ पर 3rd मंथ, ठीक है जी, चलो ये भी हो गया हमारे पास। ये है हमारे पास यहाँ पर 2nd मंथ, चलो जी ये भी हो गया हमारे पास यहाँ पर। और अक्टूबर वो महीना है जब आपने पहली बार पैसा निकाला था बच्चों यहाँ पर, ठीक है। तो मैं आपको फिर वापस से भी बताऊंगा कि पहली बार पैसा कब निकाला है और आखिरी बार पैसा कब निकाला है, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर डेट ऑफ ड्रॉइंग, डेट ऑफ ड्रॉइंग ये हो गया हमारे पास, डेट ऑफ ड्रॉइंग, ठीक है। और यहां पर आएगा आपके पास नंबर ऑफ मंथ्स, नंबर ऑफ मंथ्स टिल 31 मार्च 2020, ठीक है। पहली बार पैसा कब निकाला है बेटा उसने, समझना यहां पर पहली बार पैसा ये निकाला है उसने यहां पर। और मिडिल आप समझते हो ना, मिडिल, ये रहा मिडिल, मिडिल का मतलब क्या होता है बीच में। तो इसने पहली बार पैसा निकाला है 15 अक्टूबर, समझना। 15 अक्टूबर को पार्टनर ने पैसा निकाला, 31 मार्च तक उसने पार्टनरशिप फर्म का पैसा यूज किया, तो कितने महीने के लिए यूज करा बेटा, तो समझना आप यहाँ पर 15 अक्टूबर से लेकर के 31 मार्च तक कितने नंबर ऑफ मंथ्स हो जाते हैं बेटा हमारे पास यहाँ पर। तो 15 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तो आपका आधा महीना हो गया, ठीक है। ये तो यहाँ तो आपका आधा महीना हो गया, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, मतलब 1 2 3 4 5 और आधा ये, तो कितना हो गया बेटा आपके पास ये 5.5 मंथ, ये हो गया आपके पास 5.5 महीने, ठीक है। ये मैंने रेड से लिख दिया, चलिए कोई बात नहीं, समझ में आ जाएगा बच्चों को। आखिरी बार पैसा कब निकाला है साहब, आखिरी बार पैसा निकाला है मार्च के महीने में। मिडिल का मतलब क्या होता है, मिडिल का मतलब होता है आपका 15 मार्च। 15 मार्च से लेकर के 31 मार्च तक कितने नंबर ऑफ मंथ्स आते हैं बेटा, तो देखो उसने पैसा निकाला 15 मार्च को, साल का खत्म होता है 31 मार्च, तो एक तरीके से 15 दिन ही तो हो गए बेटा। 15 दिन का मतलब क्या हो जाएगा आपका आधा महीना, दोनों को ऐड कर लो, कितना आएगा यहाँ पर 6। तो अगर आप यहाँ पर एवरेज मंथ्स निकालोगे बच्चों, यहाँ पर एवरेज मंथ्स निकालोगे अगर आप यहाँ पर, तो कैसे निकालोगे, 6 डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा 3, ठीक है। तो मैं यहीं पर ही कर रहा हूं बेटा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग, कितना बेटा हमारे पास यहाँ पर 6000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है बेटा यहाँ पर, ये एग्जांपल में लिख देता हूं, यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 12% पर एनम। मैं पता है 12% क्यों लेता हूं, मैं बताता हूं आपको क्यों लेता हूं मैं आपको, ये लिखा मैंने 12%, ठीक है। नंबर ऑफ मंथ्स कितना आया 3 डिवाइड बाय 12, बस इसलिए बेटा ये 12 से 12 ना कैंसिल आउट हो जाएगा, मेरी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। 2 जीरो से बेटा 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा आपका 180। नाउ दिस इज हाउ टू सॉल्व, कंसेप्ट वही है। अभी तो जब आगे जाकर के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करेंगे ना बेटा, तो उसके अंदर भी कंसेप्ट यही है आपका, कंसेप्ट के अंदर ना कोई भी चेंज नहीं है बेटा यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमने कर लिया यहाँ पर। इनफैक्ट अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पर, तो ये जो है ना एंड डेट 30 सितंबर, इसमें 3 केस निकलेंगे आपके, इसमें 3 पॉइंट निकलेंगे, बिगिनिंग ऑफ मंथ, मिडिल ऑफ मंथ एंड एंड ऑफ मंथ। बट मैंने आपको एक कराया, आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा से, ठीक है। इसके बाद ये मैंने आपको कराया यहाँ पर एंड डेट 31 मार्च 2020। तो इसमें भी आपके पास 3 के, ये देखो ये जो पार्टनर है ये बोलेगा 6 महीने भैया, मैं यहाँ पर बिगिनिंग ऑफ मंथ भी पैसा निकाल सकता हूँ, मतलब 1 अक्टूबर, 1 नवंबर, 1 दिसंबर, 1 जनवरी, 1 मार्च, 1 फेब एंड 1 मार्च। मैं मिडिल ऑफ में भी निकाल सकता हूं, मैं एंड में भी निकाल सकता हूं बेटा। तो मतलब दोनों में 3 केसेस आपके अलग से हो जाएंगे बेटा यहाँ पर, ठीक है। आपको कंसेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा बेटा, ठीक है। तो ये था हमारा केस नंबर फर्स्ट। इसमें एक और है, वो इन्होंने एग्जाम्पल में नहीं दिया है, वो उन्होंने न्यूमेरिकल में दिया है, लेकिन वो मैं आपको कराता हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग है ना। देखना वो क्या है यहाँ पर, मैं यहाँ पर लिखता हूं A draws rupees 6,000 in the beginning of every 6 months। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी 6 मंथ्स, आर जो है हमारा यहाँ पर 12%
पर एनम है बच्चों यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारी जो है कंडीशन है। अब आप समझना, क्वेश्चन समझना। ए ने विड्रॉ किया है 6,000, ठीक है, तो अमाउंट तो फिक्स हो गया यहाँ पर बेटा, ठीक है, 6,000 रुपीज ये यहाँ पे विड्रॉ किया है। एंड इन द बिगिनिंग, हर शुरुआत में, बिगिनिंग ऑफ एवरी 6 मंथ्स, एवरी 6 मंथ्स। आपको पता है एक साल में होते हैं 12 महीने। अगर मैं आपसे पूछूं 6-6 महीने कितनी बार आएंगे, 6-6 महीने कितनी बार आएंगे, जो पार्टनर है वो ना यहाँ पर हर 6 महीने में, याद रखना मैं क्या बोल रहा हूं, हर 6 महीने में सिर्फ और सिर्फ एक बार पैसा निकल रहा है बेटा वो यहाँ पर। हमें से कुछ कुछ ऐसा तो हमने लास्ट उसमें भी किया था। आप समझना लास्ट में क्या है, लास्ट में क्या है बेटा, वो यहाँ पे बोल रहा है फॉर 6 मंथ्स। फॉर 6 मंथ्स का मतलब क्या है यहाँ पर, कि वो एक साल में 12 महीने होते हैं और 12 महीने में से 6 महीने पैसे निकालेगा। तो हमेशा यहाँ पर क्या है, यहाँ पे तो 6 मंथ्स है, यहाँ पे एवरी 6 मंथ्स है। एवरी क्वार्टर होता है ना, एवरी मंथ होता है, ऐसी एवरी 6 मंथ होता है। मतलब कि एक 12 महीने में वो 6 महीने में एक बार पैसे निकालेगा और 6 महीने में एक बार पैसे निकालेगा बेटा। तो 6-6 महीने कितनी बार आएंगे, तो करके देखते ना एक बार जरा। तो देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। अब आप काउंट करो कौन कौन से 6 महीने होते हैं, 1 2 3 4 5 6। देखो एक तो आपका ये हो गया 6, ये हो गया, ठीक है। ये मैंने लिख दिया यहाँ पे फर्स्ट, जैसे फर्स्ट क्वार्टर था ना, ऐसे फर्स्ट 6 मंथ्स, फर्स्ट 6 मंथ्स, ठीक है। एक हो गया आपके पास ये बेटा यहां पर, ये हो गया सेकंड 6 मंथ्स, ठीक है। ये तो ये हो गया आपका। देखो आप यहां पर, ये मतलब जो पार्टनर है, जो पार्टनर है इस क्वेश्चन के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ 2 बार पैसे निकालेगा, ठीक है। अब वो 2 बार कौन से हैं बेटा आपके पास यहां पर, एक तो ये हो गया पहली बार और दूसरी बार ये हो गया। अब वो पता है क्या बोला है, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। तो पहली बार पैसा कब निकालेगा, ये हमारा है, यहां निकालेगा, और दूसरी बार पैसा कब निकालेगा, यहां निकालेगा, तीसरी बार निकालेगा ही नहीं। और हम सॉल्व कैसे करते हैं बेटा, हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं बेटा किस तरीके से, ये क्वेश्चन मेरा थोड़ा सा वो हो गया। तो ये फर्स्ट 6 मंथ है बेटा, ये सेकंड 6 मंथ है, ठीक है। तो पहली बार पैसा कब निकालेगा, अप्रैल में निकालेगा। तो मैं लिख रहा हूं यहां पर डेट ऑफ ड्राइंग एंड नंबर ऑफ मंथ्स टिल 31 मार्च। पहली बार पैसे निकालेगा अप्रैल में, तो 1 अप्रैल, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक कितने महीने हो गए बेटा आपके, 12 महीने। आखिरी बार पैसा कब निकालेगा, अक्टूबर में, तो 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक कितने महीने हो गए बेटा, ये आप काउंट कर लो। तो आप काउंट करो बेटा आप यहाँ पर, तो पूरा तो हो गया आपका अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने हो गए बेटा आपके पास यहाँ पर, ठीक है। तो आप इन दोनों का टोटल लगा लो 18। आप क्या निकालोगे बेटा यहाँ पर, एवरेज मंथ, 18 डिवाइड बाय 2 कितना आएगा बेटा यहाँ पे, 9। तो आप यहां निकालोगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग बेटा। ये टोटल ड्राइंग कैसे निकालोगे, एक बार तो यहां निकाला उसने कितना, 6,000, एक बार तो उसने यहां निकाला 6,000, ठीक है, ठीक है। और एक बार 6,000 उसने यहां निकाला, तो टोटल कितने निकाली बेटा उसने यहाँ पे निकालिए 12,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है यहाँ पर, बाय डिफॉल्ट मैं 12% ही लेता हूँ। एंड नंबर ऑफ मंथ्स कितने बेटा यहाँ पर, 9 मंथ्स है। 12 से 12 जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा। तो 120 मल्टीप्लाई बाय 9, ये आ जाएगा 1080। यस हो गया बेटा आपके पास यहाँ पर, ठीक है। हाँ जी बच्चों, तो ये हमारा केस नंबर फर्स्ट के, मतलब हमने तकरीबन सारे के सारे जो केसेस हैं वो हमने कर लिए बच्चों। अब हम लोग जो करेंगे दैट इज केस नंबर सेकंड, केस नंबर सेकंड। तो केस नंबर सेकंड क्या है वो मैं लिख देता हूं बेटा यहां पर, केस नंबर सेकंड, व्हेन अमाउंट ऑफ ड्राइंग is not fixed
and time interval is also not fixed। मतलब बेटा जो अमाउंट है वो भी फिक्स नहीं है। जो अमाउंट है, ये जो अमाउंट है ये भी फिक्स नहीं है, नॉट फिक्स। और जो टाइम है ये भी फिक्स नहीं है, नॉट फिक्स। पार्टनर बोल रहे देखो साहब मेरे ऊपर ना कोई जोर जबरदस्ती नहीं है आपकी, मेरी मर्जी है और मेरी जरूरत है, जितना पैसा है और जब निकालना है मैं तब निकालूंगा। हम बोलेंगे भैया निकाल ले, कोई परेशानी नहीं है, हमारी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी बस, और कोई परेशानी नहीं है इसके अंदर। बोल तो वो आपकी मर्जी है, आपकी कैलकुलेशन बढ़े या नहीं बढ़े मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो पैसा जैसे निकालना है वैसे निकालूंगा। ठीक है, जब वैसे निकाल लूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको कैलकुलेट करने के हमारे पास दो मेथड होते हैं बेटा, दो मेथड होते हैं हमारे पास को कैलकुलेट करने के। एक तो हमारे पास होता है इसका सिंपल मेथड, सिंपल मेथड। ये सिंपल मेथड पता है कौन सा है बेटा, जो मैंने आपको सबसे पहले बताया था। ठीक है, और एक होता है आपके पास प्रोडक्ट मेथड। यहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट मेथड के अंदर बेटा, टोटल ऑफ प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय आर अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 1/12, ये इसका फॉर्मूला होता है बेटा यहाँ पर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ। ठीक है, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ बेटा यहाँ पर एक, तो यहाँ पर डेट लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर सबसे पहले, डेट ऑफ ड्राइंग, डेट ऑफ ड्राइंग। इसके बाद मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे बेटा अमाउंट, फिर मैं लिख रहा हूँ बेटा यहाँ पे नंबर ऑफ मंथ्स, नंबर ऑफ मंथ्स टिल 31 मार्च 2020। ठीक है, और ये मेरा क्वेश्चन है, मेरे क्वेश्चन के अंदर तीन इंफॉर्मेशन होंगी, ये मैं अभी कर रहा हूं यहाँ पर, वो मैं कर रहा हूं आपका फर्स्ट मेथड। और फर्स्ट मेथड कौन सा बेटा आपका, ये है आपका सिंपल मेथड। ठीक है जी बच्चों, सिंपल मेथड। तो ये आपका क्वेश्चन होगा यहाँ पर, ये क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक है, तो जैसे कि डेट ऑफ ड्राइंग दे रखी है, ये दे रखी है बेटा 1 मई 2019। कितना पैसा निकाला है बेटा, ये यहाँ पे निकाला है 2000। फाइन, इसके बाद दूसरी डेट कब है बेटा हमारे पास दूसरी डेट है 1 अगस्त 2019। कितना पैसा निकाला है बेटा, ये यहाँ पे निकाला है 5000। इसके बाद कौन सी डेट है बेटा 30 सितंबर 2019। कितना पैसा निकाला है हमने यहाँ पर 2000। इसके बाद क्या डेट है बेटा यहाँ पर, उसके बाद है 31 जनवरी 2020, क्योंकि जनवरी आ गया, नेक्स्ट ईयर लग गया बेटा हमारे पास। कितना आपने अमाउंट विड्रॉ किया है 6000। और लास्ट में है आपके पास 31 मार्च 2020, और कितना पैसा विड्रॉ किया बेटा आपने 2000। समझना आप, जैसे हमने पहले किया था। पार्टनर ने 1 मई को पैसा निकाला है बच्चों, 1 मई से लेके 31 मार्च तक कितने मंथ्स होते हैं, काउंट कर लो बेटा, पूरा मई हो गया, क्योंकि एक मई है ना, तो पूरा मई का महीना जो पार्टनर है उसने हमारे पैसे यूज करा है। तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, 11 मंथ्स हो गए बेटा हमारे पास। यहाँ पर कितने महीने हो गए, 11 मंथ्स। 1 अगस्त से लेके 31 मार्च तक, तो 1 अगस्त, तो पूरा अगस्त उसने हमारा पैसा यूज करा है। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 मंथ्स हो गए बेटा हमारे पास यहाँ पर। फिर 30 सितंबर है बेटा, तो 30 सितंबर, तो मतलब सितंबर तो चला गया, सितंबर के महीने में उसने हमारा पैसा यूज नहीं किया, लेकिन हाँ अक्टूबर पूरा, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, बेटा 6 महीने हो गए हमारे पास ये। ऐसे ही 31 जनवरी, तो इसका मतलब जनवरी का महीना तो बेटा पूरा चला गया ना, तो जनवरी के महीने से तो हमें मतलब ही नहीं बेटा, हमें यहाँ पर आगे नहीं आगे सही में। तो फरवरी एंड मार्च 2 महीने। और आखिरी बार जो पार्टनर ने पैसा निकाला है 31 मार्च को, और साल हमारा बेटा जो खत्म होता है 31 मार्च को, तो 31 मार्च से लेकर के 31 मार्च तक कितने नंबर ऑफ मंथ्स हो गए, ये हो गए आपके 0 बेटा। ठीक है, अब हम पता है क्या निकालेंगे यहाँ पर, अब हम निकालेंगे यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट द रेट ऑफ 15% पर एनम।
तो कैसे निकालेंगे ये देखें यहाँ पर, अमाउंट ऑफ ड्राइंग, रेट कितना है 15/100 इंटू 11/12, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे बेटा, फिर आएगा आपके पास 5000 इंटू 15/100, ये नंबर ऑफ मंथ्स कितने बेटा हमारे पास 8, और टोटल मंथ्स कितने होते हैं साल में 12, ये हो गया हमारे पास, ये हो गया आपके पास 2000 इंटू 15% इंटू 6/12, यहाँ पर है आपके पास 6000 इंटू 15% एंड नंबर ऑफ मंथ्स कितने हैं 2, और ये कितना आएगा आपके पास 12, यहाँ पर आएगा 2000 इंटू 15%, ठीक है, एंड इंटू 0/12। अब आप क्या करोगे, हर किसी को ना सेपरेट आप सॉल्व करोगे, ठीक है। तो जैसे मैं एक कर देता हूँ आपको, आपके लिए यहाँ पर ये 20 से 20 कैंसिल आउट हो गया बेटा, 3 से जाएगा 5 टाइम्स, 3 से जाएगा 4 टाइम्स, और ये 4 से जाएगा आपका 5 टाइम्स, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 11, तो ये कितना आएगा बेटा आपके पास 275। इसी तरीके से ये कितना आएगा आपके पास 500, इसी तरीके से ये कितना आएगा आपके पास 150, इसी तरीके से ये कितना आएगा आपके पास बेटा 150, और किसी भी फिगर को अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करो तो वो अल्टीमेटली कितना बन जाएगी बेटा यहाँ पर 0। आप इन सब का टोटल लगा लो, ये कितना आएगा 1075, 1075। ओहो थोड़ा सा रह गया, कोई बात नहीं, मैं आपको थोड़ा सा कॉपी एडजस्ट करके दिखा देता हूँ बच्चों आपको मैं यहाँ पर, ठीक है। ये हमने 1 2 3 4 5 हमने इन सब का जो है टोटल यहाँ लगा लिया बच्चों, ये आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट आ गया बाय द सिंपल मेथड। अब इसी सेम क्वेश्चन को, ये मेरा क्वेश्चन है, यहां से लेकर के ये यहां तक क्या दे रखा है बेटा, ये मेरा क्वेश्चन है, ये मेरा क्वेश्चन है, ठीक है। और इसके बाद हमने जो करा है, ये जो मेरा ट्रीटमेंट है, ये मेरा सॉल्यूशन है बेटा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर बेटा हम लोग अब नेक्स्ट मेथड करेंगे, दैट इज सेकंड मेथड। और सेकंड मेथड कौन सा है बेटा आपका, ये है आपका प्रोडक्ट मेथड, प्रोडक्ट मेथड बेटा। क्वेश्चन हमारा सेम रहेगा बेटा, वो जो हमने क्वेश्चन लिखा था ना पहले, सेम एज इट इज हम क्वेश्चन लिख लेंगे। तो ये तो हो गया आपका डेट ऑफ ड्राइंग, ये हो गया अमाउंट, और यहां पर आ जाएगा नंबर ऑफ मंथ्स टिल 31 मार्च, जो भी आपका साल है बेटा, ठीक है। तो मैं जो हमने पहले करा था क्वेश्चन वैसे करेंगे बेटा। तो ये है आपके पास 1 मई 2019, कितना पैसा आपने विड्रॉ किया था बच्चों यहाँ पर 2000। उसके बाद 1 अगस्त 2019, कितना पैसा विड्रॉ किया था बेटा हमने यहाँ पर 5000। उसके बाद 30 सितंबर 2019, कितना पैसा विड्रॉ किया था बेटा हमने 2000। इसके बाद 1 जनवरी 2020, कितना पैसा विड्रॉ किया था बेटा हमने यहाँ पर 6000। और उसके बाद 31 मार्च 2020, कितना पैसा विड्रॉ किया बेटा हमने 2000। नंबर ऑफ मंथ्स हम पीछे का देख रहे थे बेटा कैसे, यहाँ पर जैसे हमने पहले किया था वैसे निकालेंगे। 11/8/6/20, 11/8/6/20, ठीक है। ये है, मैंने एक चीज यहाँ पर थोड़ा सा वो कर दिया, दिस इज नॉट योर क्वेश्चन, ये आपको खुद निकालना है। दिस इज नॉट योर क्वेश्चन, ये आपको खुद निकालना है बेटा। ये यहाँ तक आपका जो है क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है बेटा यहाँ पर, ठीक है। ये मैं ऐसे कर देता हूँ, हाँ ये आपका क्वेश्चन है। और ये जो हिस्सा है यहाँ से आपका, ये जो हिस्सा है पूरा के पूरा, दिस इज योर सॉल्यूशन, ठीक है। ओके जी, फाइन। तो अब हम क्या निकालेंगे यहाँ पर, हम यहाँ पर निकालेंगे बच्चों प्रोडक्ट। क्या निकालेंगे हम यहाँ पर, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का बेसिकली मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो कैसे करेंगे, 2000 मल्टीप्लाई बाय 11, कितना आएगा 22,000। यहाँ दिखाएंगे 5000 मल्टीप्लाई बाय 8, कितना आएगा 40,000। ये दिखाएंगे 2000 मल्टीप्लाई बाय 6, कितना आएगा 12,000। यहाँ दिखाएंगे 6000 मल्टीप्लाई बाय 2, कितना आएगा 12,000।
और यहाँ दिखाएंगे 2000 मल्टीप्लाई बाय 0, कितना आएगा 0। अब आप इन सब का टोटल लगा लोगे बेटा, टोटल पता है कितना आएगा इसका यहाँ पर 86,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप निकालोगे बेटा यहाँ पर, तो फॉर्मूला क्या था, टोटल ऑफ प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 एंड मल्टीप्लाई बाय 1/12। तो टोटल ऑफ प्रोडक्ट कितना है बच्चों आपके पास यहाँ पर 86,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12%, नॉट 12%, इस क्वेश्चन में 15% है क्योंकि मैंने बुक से लिया है, इंटू 1/12। जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे बच्चों तो ये आपका आंसर पता है कितना आएगा 1075। दिस इज आंसर। तो हमारा जो केस नंबर फर्स्ट है जिसमें अमाउंट फिक्स होता है, टाइम फिक्स होता है बेटा, वो हो गया हमारा, जिसमें हमने मंथली किया था। मंथली में हमने 3 केस किए थे, बिगनिंग किया था, मिडिल किया था, एंड किया था। उसके बाद फिर हमने क्वार्टरली किया, बिगनिंग किया, मिडिल किया, एंड किया। फिर उसके बाद वो हमने फॉर 6 मंथ्स किया, ठीक है, और उसके बाद हमने एवरी 6 मंथ्स किया। दोनों में डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है यहाँ पर, फाइन। और उसके बाद जब हमारा अमाउंट भी फिक्स नहीं है और हमारा टाइम इंटरवल भी फिक्स नहीं है बच्चों, तो यहाँ पर हमारे पास 2 मेथड होते हैं, सिंपल मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड। तो वो उससे मैंने आप लोगों को करके दिखा दिया है। आज की क्लास हम बेटा यहीं पे खत्म करेंगे। कल हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो हमारे छोटे छोटे पार्ट रह गए हैं वो कर देंगे बेटा, और हमारा जो टॉपिक है ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। एंड मोस्ट प्रॉब्ली कल से हम लोग शुरू करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी लॉजिकल बेटा, ठीक है। बस एक छोटा सा फेवर चाहिए बच्चों, एक्चुअली में ये क्लासेस शुरू करने का एक रीज़न था। अकाउंटेंसी को ना हम लोग नॉर्मली न्यूमेरिकल टॉपिक मान के क्या करते हैं कि बहुत सारे जो न्यूमेरिकल्स है ना उसको प्रैक्टिस करते जाते हैं। वो चीज़ें ना हमें याद हो जाती हैं। हमें याद नहीं करना है, हमें कंसेप्ट समझना है। हम ये चाहते हैं कि जो अकाउंट्स के बच्चे हैं वो बिल्कुल एक साइंटिफिक पैटर्न पर चलें। उनको पता होना चाहिए कि कोई भी फिगर कैसे ड्राई हो रही है बेटा यहाँ पर, ठीक है। तो मेरा जो फोकस होगा बहुत ज्यादा वो कंसेप्टर होगा, आपको चीजें समझ में आनी चाहिए बिल्कुल। तो सारे के सारे जो बच्चे हैं वो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए आप जो है बेल आइकन को पुश करें। दूसरे लोगों को जरूर बताएं जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं। चलो ओके बच्चों, बस आज के इतने बहुत है।